ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आगामी 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र बुलाया जा रहा है। कोरोना काल और देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए सदन की कार्रवाई केवल 4-4 घंटे के लिए आहूत होगी। सुबह लोकसभा और शाम को राज्यसभा। 18 बैठकों वाले इस मानसून सत्र को लेकर अभी से न सिर्फ केवल सियासत शुरू हो गई है, साथ ही शशि थरूर, अजदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, दिनेश त्रिवेदी और सांसद डेरेक ओब्रायन जैसे दिग्गजों ने सत्र पर केवल खाना पूर्ति करने का आरोप भी लगाया है। शशि थरूर ने तो संसद को सरकार का नोटिस बोर्ड तक बता दिया और उनके बहुमत को रबर स्टाम्प। पूरा विपक्ष सत्ताधारी एनडीए सरकार के विरोध में खड़ा हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सदन की शुरुआत हंगामेदार रहेगी। वहीं सत्र में प्रश्नकाल शामिल नहीं करने पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सरकारी सूत्रों ने कहा कि 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान संसद में पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि हर दिन 160 अंतरांकित सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो क्या सच में संसद का मानसून सत्र खाना पूर्ति के लिए बुलाया जा रहा है? अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। दरअसल कोरोना काल और देश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा में केवल 4-4 घंटे का सत्र लगाया जाएगा। सत्र के दौरान शनिवार और रविवार की छुट्टी नहीं होगी। इसके अलावा सरकार ने सदन में प्रश्नकाल की कार्रवाई को रद्द कर दिया है, जबकि आमतौर पर सत्र की शुरुआत ही प्रश्नकाल से होती है, जहां विपक्ष सत्ताधारी पक्ष से प्रश्न पूछता है। लेकिन इस बार प्रश्नकाल को सत्र में जगह नहीं मिली है। इस पर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सियासत और विपक्ष के सांसदों की नाराजगी सामने आने लगी है। शशि थरूर, अजदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य सांसदों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने इस मसले पर ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने 4 महीने पहले कहा था कि मजबूत नेता महामारी को लोकतंत्र को खत्म करने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। संसद सत्र का नोटिफिकेशन ये बता रहा है कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर ये कितना सही है। अपने अगले ट्वीट में कांग्रेस सांसद ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना एक ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन ये सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है और अपने बहुमत को रबर स्टाम्प के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जिस एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है, उसे भी किनारे किया जा रहा है। लोकसभा सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रश्नकाल न आहूत होने को लेकर सवाल उठाया है। ओवैसी ने बुधवार को एक साथ कई सारे ट्वीट किए और सवाल उठाया कि आखिर प्रश्नकाल हटाए जाने का फैसला केंद्र ने अकेले कैसे कर लिया। उन्होंने इसके साथ ही प्रश्नकाल कराए जाने को लेकर सुझाव भी रखे। अपने ट्वीट में ओवैसी ने सरकार के तरीके पर सवाल उठाते हुए लिखा, 1962 के भारत चीन युद्ध जैसे वक्त में भी प्रश्नकाल को ऑल पार्टी मीटिंग में लिए गए फैसले के बाद ही निलंबित किया गया था, लेकिन इस मामले में सरकार ने कोई मीटिंग नहीं रखी थी। जब स्टैंडिंग समितियों की बैठकें हो रही हैं और यहाँ तक कि देश में जेईई नीट की परीक्षाएं तक कराई जा रही हैं, तो संसद के पहले एक ऑल पार्टी मीट क्यों नहीं बुलाई गई? कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी इस मसले पर ट्वीट किया और लिखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्पीकर से अपील है कि वो इस फैसले को दोबारा देखें। प्रश्नकाल संसद की सबसे बड़ी ताकत है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने सरकार के इस फैसले को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि हर सांसद का फर्ज है कि वो इसका विरोध करे, क्योंकि यही मंच है कि आप सरकार से सवाल पूछ सकें। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या यह नॉर्मल है, जो इतिहास में पहली बार हो रहा है? पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये एक सामान्य सत्र है, कोई विशेष सत्र नहीं है जो इस तरह के फैसले हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। हम आम लोगों के लिए सवाल पूछ रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मसले पर ट्वीट किया कि कोर्ट में सवाल पूछना अवमानना है, संसद के बाहर सवाल पूछना देशद्रोह है और अब संसद में सवाल पूछना ही मना है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी इस मसले पर अपनी नाराजगी जताई। ओब्रायन ने कहा कि सांसदों को 15 दिन पहले ही प्रश्नकाल के लिए अपने प्रश्न सबमिट करना आवश्यक है। जब संसद के समग्र कामकाजी घंटे समान हैं, तो फिर प्रश्नकाल को क्यों रद्द किया गया? तृणमूल सांसद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या के लिए
महामारी का बहाना बनाया जा रहा है। जबकि 1950 से पहली बार विपक्ष के सांसद क्या सरकार से सवाल पूछने का अधिकार खो बैठे हैं। बता दें 14 सितंबर से शुरू होने वाला मानसून सत्र बिना कोई अवकाश 1 अक्टूबर तक चलेगा। संसद के दोनों सदनों की कुल 18 बैठकें होंगी। हर दिन के पहले 4 घंटे लोकसभा काम करेगी और अगले 4 घंटे राज्यसभा। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोकसभा तो दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक राज्यसभा का सत्र चलेगा। शनिवार और रविवार को भी सत्र अनवरत रूप से चलेगा। 14 सितंबर से लोकसभा का सत्र शुरू होगा, जबकि 15 सितंबर से राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।